Do you think that, I'm just thinking aloud, that all managers should actually be teachers at some point in time? Yes. See, anybody who has the job of guiding people should be a teacher first. Why? Because when you're guiding somebody, it's not the listener's responsibility that he understands your point. आपको अपनी शब्दावली को इतना सरल तरीके से समझाना है कि वो सामने वाले को समझ में आए. लोग कहते हैं भाई मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं बोलूँगा ऐसी शब्दावली में, उसको समझने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट जब टीचर और स्टूडेंट की इक्वेशन होती है तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है, क्योंकि उसको पगार मिलती है बोलने की, और उनकी एग्जाम भी होती है बच्चों की. सो टीचर होने से एक आप सबकॉन्शियसली समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हो, ना कि समझने वाले पे, लिसनर पे नहीं होता. अब जहाँ भी वेल्थ मैनेजर हैं हमारे पास 382 वेल्थ मैनेजर हैं जिनका काम है समझाना. देखो अब जैसे प्रशांत जैन साहब हैं, वो तो पैसे कमरों में बैठ के मैनेज कर रहे हैं, उनको किसी को समझाना नहीं है, आउटपुट देना है. वो भले ही समझाने की क्षमता कम हो उनकी, कोई बात नहीं, आंकड़े बोलेंगे. बट मेरे जो 382 वेल्थ मैनेजर हैं, उनका तो क्लाइंट से एक चीज़ समझा के करवाने का काम है. उनको तो मैं गेस्ट लेक्चर बना रहा हूँ दूसरी कॉलेजों में, ताकि वो जब सिखाने जाएंगे तब उन पे जो प्रेशर होगा कि ये बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज बिकम्स अनकॉम्प्लिकेटेड. इसीलिए आनंद राठी वेल्थ के जो हमारे सीईओ साहब हैं, मैं जॉइंट सीईओ हूँ, राकेश रावल मेरे गुरु हैं 13-14 साल से, उन्होंने कंपनी के नाम के टैगलाइन में अनकॉम्प्लिकेटेड लिख दिया कि हम सब ये दबदबे में हो कि अनकॉम्प्लिकेट करना मेरा फर्ज है. सो आई थिंक टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, वेल्थ मैनेजर, इफ ही कैन डू टीचिंग पार्ट टाइम, he will be able to convince people in the right direction of finance.